तो आप सभी का स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले तो आप इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर आप देख रहे हो हमारे स्क्रीन पर। इस तस्वीर के मायने बहुत सारे हैं। बीच में सपा मुखिया अखिलेश यादव खड़े हुए हैं और अखिलेश यादव के दोनों तरफ, दाईं तरफ और बाईं तरफ पीडीए के लोग खड़े हुए हैं। और पीडीए की अगर बात करूं तो पहले नारा था पीडीए का पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। अब उसी नारे को अखिलेश यादव ने कन्वर्ट करके ये कर दिया है कि अब पीडीए का नारा हो गया है पीड़ित, दुखी और अपमानित। मतलब इस उत्तर प्रदेश में जितने भी लोग सरकार से पीड़ित हैं, दुखी हैं, जिनको अपमान झेलना पड़ा है, जिनको दर्द झेलना पड़ा है, वो समाजवादी के स्लोगन पीडीए के नीचे आ जाएं और एकजुट होके अखिलेश यादव को मजबूत करें। इस तस्वीर के मायने बहुत सारे हैं। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के एक ऐसे जिले की है जिस जिले के इर्द गिर्द पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति घूमती है। भारतीय जनता पार्टी का केंद्र बिंदु है। पूरी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इसी जिले से चुनाव की रणभेरी कहा जाए, शंखनाद कहा जाए, इसकी शुरुआत करती है। हालांकि 2024 में ये सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई थी और मुंह की खानी पड़ी थी। पूरे देश का चुनाव एक सीट पर केंद्रित करने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी अयोध्या की सीट हारी तो वो बात भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ भाजपाइयों के भी गले से नहीं उतर पाई। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अयोध्या की सीट। ये आप देख सकते हो जो अखिलेश यादव के जस्ट बगल में खड़े हैं, इनका नाम अवधेश प्रसाद पासी है। ये पासी समाज से आते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या की सामान्य सीट पर जब एक दलित समाज के विधायक को अखिलेश यादव ने टिकट दिया और चुनावी मैदान में उतारा। हालांकि मैं भी वहां रहा था 18-19 दिन और मैंने जब भी कह दिया था कि अयोध्या भाजपा हारेगी, तब कुछ भारतीय जनता पार्टी के टोलस टीम ने सोशल मीडिया से लेकर मेरे एफबी अकाउंट पे, यूट्यूब अकाउंट पे इतने कमेंट करे थे और ऐसी ऐसी गालियां दी थी जिसका मैं विवरण यहां नहीं दे सकता। लेकिन हुआ भी वही, वो भारतीय जनता पार्टी अयोध्या की सीट हारी। जी हां, 2024 को गुजरे हुए एक साल हो गया और 2025 भी समापन की ओर है। 2026 में प्रस्तावित पंचायत चुनाव है और 2027 के जनवरी-फरवरी में विधानसभा के चुनाव होंगे, क्योंकि 10 मार्च को विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे। मैं बात इसी पे आ जाता हूं। ये फोटो को आप सामान्य ना समझिएगा। इसमें हर जाति के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं, हर समाज के लोग हैं। कुर्मी समाज के भी लोग हैं, निषाद समाज के भी लोग हैं, ब्राह्मण समाज के भी लोग हैं, यादव समाज के भी लोग हैं, मुसलमान समाज के भी लोग हैं, मौर्य समाज के भी लोग हैं। कुछ नाम मैं आपको बता दे रहा हूं। इसमें सबसे पहला नाम है पवन पांडे का, जो अयोध्या की सदर सीट से 12 से 17 की सरकार में विधायक रहे थे और उन्हें मंत्री भी बनाया गया था। दूसरा नाम है आनंद सेन जी का, जो मित्र सेन के छोटे बेटे हैं। इनका मैंने मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव में इंटरव्यू भी किया था। तीसरा नाम है लॉटर राम निषाद का, जो इस समय गोसाईगंज के लिए सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं और कहा तो यह भी जा रहा है ये जो कल मीटिंग हुई थी वो अखिलेश यादव ने इसीलिए करी थी। उसके दाईं तरफ आप देख लीजिए, ये सब पीडीए समाज के लोग हैं। अब पी के बहुत सारे मायने अखिलेश यादव ने दे रखे हैं, तो मैं पीडीए का सिर्फ जो अब स्लोगन दूसरा अखिलेश यादव ने दिया है उसी को मैं मान के चल रहा हूं, पीड़ित, दुखी और अपमानित। जिस तरीके की गलती 2022 में अखिलेश यादव ने करी थी और तानाशाही रवैये के रूप में उत्तर प्रदेश में टिकट बांटे थे, एक एक विधानसभा से 10-10 दावेदार हुआ करते थे और अखिलेश यादव एक को टिकट दे देते थे, 9 दावेदारों से मिलते तक नहीं थे। इस बार वो गलती अखिलेश यादव करने नहीं जा रहे और यही ये तस्वीर दर्शा भी रही है। क्योंकि विधानसभा में जितने भी दावेदार होते हैं
सारे दावेदारों से अखिलेश यादव मिलते हैं, जिले के वरिष्ठ नेताओं को बुला रहे हैं, उनसे लगातार उनकी मुलाकातें जारी हैं और सारी मुलाकातें करने के बाद ही वो उस निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं कि जिताऊ कैंडिडेट, जिताऊ प्रत्याशी कौन है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो। कहा तो ये जा रहा है कि अखिलेश यादव ने अपनी टीमें भी लगा रखी हैं, अपने लोगों को सक्रिय भी कर रखा है, जो उनको लगातार ग्राउंड की हकीकत को बता रहे हैं, क्योंकि आने वाले 2027 के लिए अखिलेश यादव कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। क्या अभय सिंह के खिलाफ लौटन राम निषाद, खब्बू तिवारी के खिलाफ लौटन राम निषाद अखिलेश यादव के लिए तुरुप का इक्का साबित होंगे? क्या लौटन राम निषाद पूर्वांचल की कुछ सीटों पे असर डाल पाएंगे? कमेंट में आप लोग बताइए।